हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वो हम आपको कवर करवाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो ये पार्ट 1 है जो कि आपको देखना है। जो एआईबी में रिपीटेड केस लॉ होते हैं वो ज़रूर आते हैं, ठीक है। जो लैंडमार्क केस है जैसे कि श्रेया सिंघाल वाला केस, हुसैना खातून वाला, वो वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पीएन भगवती हो गए, एसपी मित्तल हो गए, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशाखा वाला जैसे है, एमसी मेहता, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको कवर करवाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सार्वजनिक हित याचिका पीआईएल का पहला मामला माना जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो कि हम आपको कवर करवाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यानी कि फर्स्ट केस ऑफ पीआईएल का कौन सा था? तो फर्स्ट केस हमारा था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। बहुत लैंडमार्क जजमेंट था इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था? इसमें कहा गया था यह भारत में सार्वजनिक हित यानी कि पीआईएल का पहला केस माना जाता है। इस मामले में बिहार में जो विचाराधीन कैदी थे, ठीक है, उनकी स्थिति को उजागर किया गया था, जिन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा गया था। कई बार तो क्या होता था कि कैद की अवधि भी पार हो जाती थी, फिर भी उनको दोष मुक्त नहीं किया जाता था, ठीक है। बाद में पीएन भगवती ने सर्वोच्च न्यायालय में इसकी याचिका डाली, यानी कि पीआईएल डाली कि इन कैदियों को रिहाई का आदेश दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए, इसका सुनवाई किया जाए, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इस मामले में उन वंचित समूहों के लिए न्याय तक पहुंचने का विस्तार था, ठीक है। तो इसीलिए ये पहला केस माना जाता। और हुसैन आरा खातून का एक और भी मतलब घुमा के थोड़ा सा देते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। विचाराधीन कैदियों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हुसैन आरा खातून का ही है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस ऐतिहासिक पीआईएल में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश अनिवार्य किए थे? यानी कि सेक्सुअल हरिसमेंट एट द वर्कप्लेस, मतलब जहाँ पे महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ पे अगर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए किसने, ये कौन सा केस था जिसमें ये सेक्सुअल हरिसमेंट का दिया था, ठीक है, दिशा निर्देश? तो ये इसका राइट ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है। ये राजस्थान राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1997 का है, एक ऐतिहासिक पीआईएल जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों को विशाखा दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह दिशा निर्देश तब बनाए गए थे जब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई विशेष कानून नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैसे कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए सम्मेलन बनाया गया था, हवाला दिया था, यानी जिसको CEDAW कहा जाता है। इन दिशा निर्देशों को 2013 के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम में सम्मिलित कर किया गया था। तो ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान का ये केस है यौन उत्पीड़न से संबंधित। तो मेन इसमें कीवर्ड आपका जोड़ दिया गया है सेक्सुअल हरिसमेंट। तो अगर ये कहीं भी होगा तो विशाखा के नाम से ही जजमेंट इसका हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से भी रिलेट करता है, पीआईएल से भी रिलेट करता है और पर्यावरण से भी रिलेट करता है। तो इसमें एमसी मेहता बनाम भारत संघ, तो इसमें एमसी मेहता ने क्या कहा था ये देखते हैं। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। एमसी मेहता जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, एमसी मेहता ने कई सारी पीआईएल दाखिल की ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। और इस मामले में डीजल से सीएनजी में वाहनों के परिवर्तन जैसे कदम उठाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया, ठीक है। और यह मामला उन खतरनाक उद्योगों को बंद करने से भी संबंधित है। तो पीआईएल
किसने डाली थी? MC मेहता, ठीक है, बनाम भारत संघ के अगेंस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूर की असंवैधानिक घोषित किया और सरकार को इसे समाप्त करने के लिए निर्देश दिए? तो ये कौन सा केस था? तो ये था हमारा बी, बिल्कुल आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो इसमें क्या कहा गया था? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 का एक महत्वपूर्ण मामला है ये, जिसमें बंधुआ मजदूर के मुद्दे पर फैसला हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी को अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 23 के तहत असंवैधानिक घोषित किया था और सरकार को इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाने को निर्देश दिया और इस मामले में बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा को उजागर किया और मानवाधिकार के मुद्दों पर PIL की भूमिका को बढ़ाया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालयों को सार्वजनिक हित याचिकाएं PIL स्वीकार करने की अनुमति देता है? तो ये बहुत सरल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग दे देंगे और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आर्टिकल 26 के तहत भारतीय उच्च न्यायालयों को सार्वजनिक हित याचिकाएं यानी कि PIL स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती हैं और आर्टिकल उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य मामलों में भी दखल देने की अनुमति देता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 32 की शक्ति से भी व्यापक है, क्योंकि यह उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों के मामले में बल्कि अन्य कानूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। तो आर्टिकल हमारा 26 और 32 ये हमारा है किससे रिलेटेड? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन हमारा इसका दोनों ही राइट है, 32 और 26 में थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आज के MCQ इतने कवर किए हैं, 5 केस लॉ कवर किए हैं और इसको अच्छे से रीड करना और टिक जरूर कर लेना और छोटा छोटा सा कहीं पे बेयर एक्ट में आपको अगर लगे तो आप वहाँ पे टिक जरूर कर लेना। और भी हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं तो वो आप जाके प्लेलिस्ट हमारी पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल पे नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर